साल पहले यहेजकेल नाम का एक नबी था। वो परमेश्वर का दास था, जिसे परमेश्वर सीधे दर्शन और वाणी देता था। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने यहेजकेल को एक अद्भुत जगह पर पहुंचाया, सूखी हड्डियों की तराई। यहेजकेल ने देखा कि वो एक बड़ी तराई घाटी में खड़ा है। चारों तरफ बस हड्डियां ही हड्डियां बिखरी हुई थीं। उन हड्डियों पर मांस, त्वचा या खून कुछ भी नहीं था, सिर्फ सूखी हड्डियां। वो दृश्य बहुत डरावना और उदास था। परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा, मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? यहेजकेल ने डरते और विश्वास से उत्तर दिया, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। तब परमेश्वर ने कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, मैं तुम्हें प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। यहेजकेल ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने भविष्यवाणी की, एक अद्भुत घटना घटी। हड्डियां आपस में खड़कने लगीं। हर हड्डी अपनी अपनी जगह जुड़ गई। उन पर नसें, मांस और त्वचा चढ़ गई, लेकिन अभी उनमें जीवन नहीं था। परमेश्वर ने फिर कहा, अब आत्मा से भविष्यवाणी कर और कह, हे प्राण, चारों दिशाओं से आकर इन मरे हुओं में प्रवेश कर कि वे जीवित हो जाएं। यहेजकेल ने वैसा ही किया। तभी परमेश्वर का प्राण उन शरीरों में आ गया। अब वे सब मृत लोग उठ खड़े हुए। वहां एक बड़ी जीवित सेना खड़ी हो गई। मनुष्य के पुत्र, ये हड्डियां इस्राएल के घराने का प्रतीक हैं। वे कहते हैं, हमारी आशा नष्ट हो गई है, हम कट गए हैं, पर मैं तुम्हें अपनी आत्मा डालूंगा, तुम्हें फिर से जीवित करूंगा और तुम्हें अपने देश में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं, जिसने ये कहा और पूरा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे हमारी स्थिति कितनी भी सूखी, टूटी या निराशाजनक क्यों न हो, परमेश्वर का वचन और उसकी आत्मा जीवन ला सकती है। जो लोग आशा खो चुके हैं, परमेश्वर उन्हें नई आशा और नई शुरुआत देता है। जैसे सूखी हड्डियां जीवित हुईं, वैसे ही परमेश्वर हमारी आत्मा, परिवार और राष्ट्र को पुनर्जीवित कर सकता है।